ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ गई है। में कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी तो पहले ही दे दी थी, कांग्रेस का चेहरा भी बना दिया है और कांग्रेस का भविष्य आने वाले वक्त में क्या होगा न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश में वो चरणजीत सिंह चन्नी पर निर्भर करेगा। भदौर सीट से भी दूसरी सीट ऐसी है चमकौर साहिब के बाद जहां से चुनाव मैदान में ये लड़ रहे हैं और एक कार्यकर्ता ने कहा कि आजादी के बाद सिर्फ एक बार कांग्रेस यहां से जीती है और पिछली बार तीसरी नंबर पे थी। आपने तो वैसे सीट दूसरी सीट चुन ली, आप कहते हैं कि चुनौती को स्वीकार करते, मुश्किल चुनौती को आप स्वीकार करते हैं। आप ऐसी गुफा में घुस गए हैं, रास्ता बना लेंगे भदौर से? रास्ते लोग बनाएंगे, परमात्मा बनाएगा। मैं जिस राह से चलता हूँ मैंने कभी आसान राह नहीं चुनी है, तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो मैंने हमेशा चुनौतियां कबूल की हैं और ये क्षेत्र है जो यहाँ कभी कांग्रेस नहीं जीती, तो यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ और रोक के जरा और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जी, चरणजीत सिंह चन्नी सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, रास्ते में हमारे साथ हैं, अपने चुनाव क्षेत्र में हैं। बड़ी चुनौती स्वीकार की है चरणजीत सिंह चन्नी ने और यहाँ तमाम लोगों से जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके स्थानीय नेता, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई जी ज्वाइन करना चाहते आप हार दे। ये बीच बीच में कुछ लोग ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं पार्टी में, उनके साथ यहाँ चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। चुनाव क्षेत्र में आज पहुंचे हैं, वक्त थोड़ा कम है इसीलिए एक के बाद एक गांव पहुंच रहे हैं। चन्नी साहब, क्योंकि वक्त कम है इसलिए राजनीतिक सवाल जवाब सीधा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और कल संसद में भी थे। कांग्रेस पे आरोप लगाए कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। कांग्रेस पे सिखों के नरसंहार का आरोप लगाया है, तो ये मुद्दा है इस बार चुनाव में। प्रधानमंत्री के आक्रमण को कैसे देखते हैं? बीजेपी दुश्मन जमात है पंजाबियों की। इन्होंने पंजाबियों के साथ हर समय कोशिश की है कि इनको नीचा दिखाया जाए, हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने टेरिटरी बनाई है, उसी तरीके से यहाँ भी ये राष्ट्रपति राज लागू करके अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। आज भी आम आदमी पार्टी से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी बराबर बराबर आ जाएं। आम आदमी यहाँ बहुत डाउन है, लेकिन उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ एक स्पष्ट बहुमत ना आए और राष्ट्रपति राज लगे। इनकी अपनी कोई यहाँ सीट नहीं है, कोई इनका आदमी जीत नहीं रहा। अब इसी दौर पे है कि यहाँ स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। तो सिखों का दंगा एक मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा है पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस के खिलाफ। अब एक ही बात को कितनी बार मुद्दा बनाकर जाओगे? ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन उसमें जो दोषी हैं, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कितनी देर से ये राज कर रहे हैं? 10 साल से। तो ये क्यों नहीं दे दे? मुद्दा बनाने से क्या होगा? अमरिंदर सिंह है, बीजेपी के साथ हैं इस बार। उन्होंने कहा आपके चेहरे पे कि जाति के आधार पे चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो दलित हो, जट हो या हिंदू हो। उन्होंने कहा है ये एक षड्यंत्र है डिवाइड करने का। किस में? जातिवाद पे और धर्म के नाम पे। बीजेपी ने हमेशा धर्म के नाम पे डिवाइड किया है, जाति के नाम पे करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के पंजाबी इकट्ठे हैं, हम कभी डिवाइड नहीं होंगे। और इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है, ये पार्टियों का लड़ाई है, चेहरे पे लड़ाई हो रही है। जो जिसको चाहता है उसको वोट देगा। उन्होंने कहा अमरिंदर सिंह ने कि आप में कैलिबर नहीं है, आप चीफ मिनिस्टीरियल मटेरियल नहीं है, बार बार ये कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 550 साल कराया, उसका इंचार्ज मैं था और पूरे
हिंदुस्तान में गुरु नानक साहब का जो 550 साल मनाए गए, जन्मदिन मनाया गया, उसकी हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में शोभा हुई है। मैं इंचार्ज था, टूरिज्म का इंचार्ज मैं था, और जो जो मुझे डिपार्टमेंट मिले सबसे अच्छे चलाए। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, ये तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? सुनो, जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, उसकी वीडियो दिखा देता हूँ। उन्होंने खुद कहा कि एक अच्छा सीएम है, जी तो कहा था ना। जी, जी। तो आज बुरा हो गया जब चोन आ गई। क्यों ऐसा कह रहे हैं? चुनाव को देखकर उनकी अपनी तो कोई स्थिति नहीं है, वो सोचते कि इसकी भी बिगाड़ो। ओके, उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू शांत बैठने वाले नहीं है, एक धमाका करेंगे। आपके सीएम चेहरे के चयन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है। उनका कहना है कि वो एक्सप्लोजन करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। आपको लगता है उन्होंने जो कहा है सच है? क्योंकि सिद्धू के बारे में उन्होंने जो बातें कही थी वो सच्ची साबित होती रही। अरे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनके बारे में हमारी बातें नहीं सच्ची के साबित हुई। जब हम चाहते थे कि वो सीएम बने तो बना, जब हम चाहते थे वो उतरे तो उतर गया। तो आप उसको क्यों इतना डिस्कस करते हो? उसकी आप पंजाब में स्थिति ही कोई नहीं है, कोई उसके पीछे नहीं जा रहा है, खुद की सीट पे जमानत जब्त हो रही है, तो क्यों अननेसेसरीली उसको इतना डिस्कस करते हो? चन्नी साहब, आप भी जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा या पंजाब में डेरे का प्रभाव है। राम रहीम को 21 दिनों के पैरोल पे रिहा किया गया। आपको लगता है कि ये चुनाव से जुड़ा मसला है या इसका असर होगा? चुनाव को देखते हुए रिहाई हुई है। देखो, जो कानून की बात है, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, तो मैं कोर्ट के हक में या खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो कोर्ट का मामला है उसमें मुझे हक नहीं है कि मैं कोई हस्तक्षेप करूं। आपका चयन हुआ, अकाली दल ने कहा कि आपके चयन से मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कांग्रेस ने जो चयन किया है उससे रेत माफियाओं की जीत हुई है। सुखबीर बादल और मजीठिया, इनसे बड़ा रेत माफिया, नशा माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, लीकर माफिया कोई पंजाब में नहीं है। जो कुछ किया इन्होंने शुरू किया, बुरछागर्दी, मसल पावर ये यूज करते रहे। 10 साल इन्होंने पंजाब को लूटा, और मैंने इन पे नशे फैलाने का पर्चा दर्ज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने माना, और इनको आज तक जमानत नहीं मिली। मजीठिया को 22 तारीख को सरेंडर करना होगा। ये सबसे बड़े सरगना है जिन्होंने पंजाब में नशे फैलाए और रेत का माफिया पैदा किया। लेकिन आम आदमी, सुनो, मैंने कंट्रोल किया है। 22 रुपए रेत बिकता था जी, मैंने 5.5 रुपए बिकने लगाया है, और साथ साथ कहा कि 5.5 से कोई 6 भी बेचता है तो वीडियो जारी करो, मैं 25,000 रुपया नाम दूंगा जो वीडियो बनाएगा। तो मेरी लड़ाई इन माफियों, आपकी लड़ाई माफियाओं से। लेकिन आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे जो हैं भगवंत मान, वो भी कह रहे हैं कि दागदार छवि को कांग्रेस पार्टी ने चुना है, क्योंकि आपके नेफ्यू पर ईडी वो रिमांड पे है अभी, उनके यहाँ छापेमारी हुई, पैसे की बरामदगी हुई। जहां जहां भी इलेक्शन होते हैं बीजेपी ईडी को, सेंट्रल एजेंसियों को यूज करती है। पंजाब में भी कर रही है आम आदमी पार्टी उनके साथ ही है। सब इकट्ठे होकर, अब खतरा सबको चन्नी से है कि चन्नी आगे बढ़ रहा है, चन्नी को सरकार बनाने के लिए लोग आगे लेकर जा रहे हैं। इसलिए हर कोई घबरा कर, हर कोई इकट्ठे होकर, ये सब इकट्ठे होकर अब मुझे दबाना चाहते हैं। लेकिन जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो लोग मेरे साथ हैं। आप बाहर देखो कैसे उमड़ रहे हैं। चन्नी साहब, 2 सवाल है, अगर बात कर लें। चन्नी साहब से अभी बात करेंगे, वो हमारे साथ हैं, अभी एक सभा में आए हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे जब वो बैठेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने।